कंक्रीटिंग करने के पहले शटरिंग और स्टील इन काम की क्वालिटी देखना और खामियां दूर करना एक कौशल का काम है। हमारे काम की ये भी विशेषता है कि काम की हर पायदान पर हम किए हुए काम की क्वालिटी का मुआयना करते हैं और उसी के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल काफी जरूरी है। मेरा फैमिली में इतना कष्ट था और इतना तकलीफ था, मेरे को खाने का टाइम पे एक रोटी नहीं मिलता था। लेबर का काम किया हूँ तो उस टाइम पे मेरे को 40 रुपया देता था। 40 रुपया में मेरा घर परिवार नहीं चलता था। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन पे जिस टाइम पे देखा तो कंस्ट्रक्शन लाइन पे आने का, रहने का और खाने का ये सब जो सुविधा दिया गया है, तो मैं भी आके 90 रुपया पर डे का, मेरे को 90 रुपया का हिसाब से मैं काम करता था। कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम किया, काम करके मैंने अपना घर बनाया है, मेरा बहन का शादी दिया है और मेरा एक सपना है, मैं सोच रहा हूँ इस फ्यूचर में आगे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर बनूं। परियोजना स्थल पर स्थित बैचिंग प्लांट से हम कंक्रीटिंग कर सकते हैं। वैसे ही साइट पर मिक्सर का इस्तेमाल करके हम छोटे पैमाने पर कंक्रीट कर सकते हैं। कभी कभी कंक्रीटिंग करना भी अपने आप में एक कठिन कार्य बन जाता है और यही तो है हमारे निर्माण क्षेत्र की विशेषता। इमारत का ढांचा खड़ा होने से दीवारें बनाने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। यहाँ पर हम मिट्टी से बनी ईंटें, बेसॉल्ट या लेटेराइट जैसे पत्थर या फिर आधुनिक ईंटें जैसे AAC ब्लॉक्स आदि का इस्तेमाल करते हैं। इस हर प्रकार से दीवारें बनाने के लिए हमें अलग अलग कौशल सीखने चाहिए। आम्ही पॉवर टेलर चालवतो, क्वालिटीवाली चांगली मिळते। मी ह्या बांधकाम क्षेत्रात आल्यापासून आमची म्हणजे परिस्थिती चांगली आहे। हो, मी अनुभवातून शिकत गेलेलो आहे, कुणी शिकवलेलं नाही किंवा काय नाही। बांधकाम क्षेत्र हे चांगलं आहे, पण आपण स्वतःची मेहनत करणं गरजेचं आहे। लेटराइट पत्थर जैसी पारंपरिक सामग्री हो या आज के जमाने के AAC ब्लॉक्स, अपने निर्माण क्षेत्र से जुड़े हर एक इंसान की जिंदगी संवरती है और यही अजूबा है अपने क्षेत्र का। पढ़ाई 4 से 5 क्लास पढ़ा हूँ मैं। हमारा सर रहते थे साइट पे, फिर उसके धीरे धीरे उसको जानकारी लिए, उसके पास एक काम से 2 काम, 2 काम से 3 काम ऐसा करते रहे। बांध काम से लेके पलस्तर, लादी, टेल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, सब टोटल काम। चिनाई के साथ साथ अगले काम शुरू होते हैं, जैसे कि प्लास्टरिंग, फर्श का बिठाना, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल आदि। आप तो बोल रहे थे लैंडमार्क पे वेस्टेज नहीं हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है, ये सब क्या है? वेस्टेज पार्टियों से जो निकलेगा वो वेस्टेज तो जाता है, लेकिन अपने उसको वापरने का ये तो कहाँ वापरोगे? ये वापरेंगे ना, जो टप्पा या चिपका है ना, ये देखो पूरा का पूरा वापर जाएगा। ये देखो, ये छोटा साइज है, ये देखो ना, बराबर, ये देखो पूरा, ये छोटा साइज है, इसमें से ये पूरा निकल जाएगा। माँ ने हमको पाला है, हमको वो शाम सुबह जाती थी, शाम को आती थी, आके फिर रोने लग जाती थी। तो मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, क्योंकि 8वीं में वो आके शाम को रोती थी, तो मैं सब अभी मैंने पढ़ने का था मेरे को, लेकिन नहीं पढ़ पाया। ऐसा वो टाइम पे ऐसा सोचा मैंने कि ये टाइल के काम में जाने का, मतलब कि आगे जाके माँ को तकलीफ नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मैं पहले तो बहुत डाउन था, खाने का भी ठिकाना नहीं था, दूसरे के जो कपड़े पहने हुए थे ना वो पहनता था मैं। लोनावाला गया, लोनावाला से पुणे, पुणे से फिर अपना गुड़गांव, दिल्ली, लुधियाना, लुधियाना से सीधा इधर वलसाड़ में है, गुजरात में। 8-10 साइट चालू है। एक साइट पे मेरे पास 15 से 20 लेबर रहता है और 15 ही उसके पीछे मिस्त्री रहते हैं। जैसा चाल जाता ना वैसा मेरे पास बढ़ते रहते हैं। शिकार हैं जो उनको मिलता है, वो मेरे को बोलते हैं कि मैं जाऊँ, मेरे को काम मिल रहा है एक छोटा सा, तो
तो मैं बोला मैं जाओ करके आओ, जब नहीं रहता है ऐसा बोलता हूँ मैं, बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सीखते रहने का वक्त आ गया है और इन सभी के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं।